तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है। तो देखो जो लोधी वंश है इसका जो संस्थापक है यानी कि फाउंडर है ये हो जाता है बहलोल लोधी। और देखो अगर आपको पूछा जाए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा डायनेस्टी का फाउंडर हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये जो है स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, हु डिफेक्टेड होम इन द बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास के युद्ध में किसने किसे हराया था। तो मैं आपको बता दो इस युद्ध में मतलब जो हारा था वो हो जाता है फ्रेंच और जिसने हराया था वो जाता है ब्रिटिश। और अगर आपको पूछा जाए ब्रिटिश ने दोस्तों डच को कब हराया था, तो मैं आपको बता दूं ये हराया था 1759 पर, आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। What did पोर्तुगीज सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। पोर्तुगीजों ने दोस्तों भारत पे जो सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो देखो इन्होंने सर्वप्रथम जब भारत पर फैक्ट्री बनाई थी वो जाते कलीकट पर। और अगर आपको पूछा जाए ब्रिटिश ने कहाँ पर बनाई थी, तो देखो ब्रिटिश ने बनाई थी सूरत पर। कितने साल में बनाई थी, तो ब्रिटिश ने सूरत पर बनाई थी 1608 में और ब्रिटिश आया था 1600 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। लोह का शुद्ध रूप क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं जो लोहा का दोस्तों शुद्ध रूप होता है वो जाता है पीडवा लोहा यानी कि ऑप्शन डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, हुज कलर इज सीन इन फायरवर्क्स ड्यू टू क्लोराइड सॉल्ट। आतशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लेवल के कारण दिखाई देता है। तो आपको बताना पड़ेगा किसके कारण दिखाई देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप लोगों ने नहीं दिए पाए इसका आंसर ये होता है बेरियम के कारण। तो देखो इस पे पूछा है, व्हाट इज द एवरेज हार्ट रेट इन ए नॉर्मल पर्सन। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन जो है इसका जो दोस्तों औसत दर है कितनी होती है, आपको बताना पड़ेगा वो कितनी होती है। तो देखो वो हो जाती है 72। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। वेयर इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई लोकेटेड। जो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है बीसीसीआई इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं जब बीसीसीआई है इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई पर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज वाज फर्स्ट प्लेस्ड एज ए नेशनल डिमांड। स्वराज को दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले रखा था, तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले किसे रखा था। तो मैं आपको बता दूं रखा था दादा भाई नीरोजी को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। विच साइड ऑफ गेम हैज़ 15 प्लेयर्स। निम्नलिखित में से किस गेम के लिए 15 सदस्य होते हैं। तो देखो जो निम्नलिखित में से खेल है दोस्तों फुटबॉल, इसके लिए जो है वो 15 सदस्य होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस वंश का स्थापना की गई है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया बहुत बार, वो हो जाते हैं स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द फ्रेंच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। भारत में फ्रांसी ने दोस्तों जो अपना सबसे पहला कारखाना है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था। तो मैं आपको बता दूं वो स्थान हो जाता है सुमित पर। तो देखिए इसमें पूछा है, व्हाट डिड द ब्रिटिश फर्स्ट सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहली जो अपनी फैक्ट्री है कहाँ पर स्थापित की थी। तो मैंने आपको बताया इसका जो आंसर है वो जाता है सूरत पर। तो देखिए इस पे पूछा है, फ्रॉम विच माइंस वाज द फेमस कोहिनूर डायमंड ऑब्टेन्ड। आपको बताना पड़ेगा जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे ये मतलब इसकी जो प्राप्ति वो किस खानों से हुई। तो देखो ये जिस खानों से हुई इसकी प्राप्ति वो हो जाता है ऑप्शन डी गोलकोंडा। तो देखिए इस पे पूछा है, इन विच कांग्रेस सेशन द डिमांड ऑफ पुण्य स्वराज वाज एक्सेप्ट। किस कांग्रेस अधिवेशन में पुण्य स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी। तो देखो वो कौन सा है, हाँ दोस्तों वो जाता है लाहौर अधिवेशन में यानी कि लाहौर सेशन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, निवेदक में से कौन सम्मिलित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो निम्नलिखित में से जो सम्मिलित है वो जो ऑप्शन डी मीनाक्षी टेम्पल पल्लेवा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। हु वाज द लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 पे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था।
तो देखो इसमें जो सेना मतलब इंग्लिश सेना का नेतृत्व करने वाला था वो जो थे हेक्टर मुनरो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है द सुदीर्घन कप इज रिलेटेड टू विच गेम। सुदीर्घन कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा खेल से। तो देखो ये निम्नलिखित में से जिस खेल से संबंधित है वो जाता है बैडमिंटन। क्या, हाँ बैडमिंटन से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है विच लेयर इज द एटमोस्फियर प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। वायुमंडल में स्थित दोस्तों कौन सी परत है जो पर्यावरण की रक्षा करती है। तो देखो वो हो जाती है क्या, हाँ दोस्तों ऑप्शन बी ओजोन लेयर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। व्हेन वाज द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट। जो वन संरक्षण अधिनियम है कब लागू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं ये जो लागू किया गया था ये लागू किया गया था 1980 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है द इंटरनेशनल डेडलाइन इज लोकेटेड इन द ओशन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर से होकर गुजरती है। तो देखो ये जिस महासागर से होकर गुजरती है वो जते प्रशांत महासागर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी है इसका लेखक कौन है। तो देखो जो राजतरंगिणी है दोस्तों इसका लेखक हो जाता है ऑप्शन डी नन। तो इसका लेखक हो जाते हैं कल्हण। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। बैटल ऑफ पलासी हु लीड द इंग्लिश आर्मी। पलासी के युद्ध में अंग्रेज का सेना का नेतृत्व किसने दिया था। तो देखो जो पलासी का युद्ध में जो इंग्रेज का सेना नेतृत्व दिया था वो जो था ऑप्शन ए बाय रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है द फेमस चेतक हॉर्स इज रिलेटेड टू। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा ये हमारे महाराणा प्रताप जी से संबंधित हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए चेतक का जो कलर यानी कि रंग है ये कौन सा होगा, मतलब कौन सा था। तो देखो वो जो है ब्लू कलर का। आपको पता होगा दोस्तों महाराणा प्रताप को बचाने के लिए जो चेतक है दोस्तों इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है हु वॉज द एम्पायर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी भारत पर। तो देखो उस समय जो साम्राज्य मतलब जो सम्राट था वो हो जाता है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो देखो आपको बताना पड़ेगा वो प्रथम गवर्नर कौन था। तो देखो जनरल लाइब्रेरी इसका आंसर ऑप्शन ए दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखो जो निम्नलिखित में से एयरफोर्स डे ये हो जाता है 8 अक्टूबर को, नेवी डे हो जाता है 4 दिसंबर को, इंडिपेंडेंस डे हो जाता है 15 अगस्त को, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर। योजना आयोग जो योजना आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष को की गई थी। तो देखो इसकी जो स्थापना है यह की गई थी वर्ष 1950 को, यानी कि 1950 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है इन विच लैंग्वेज डिड बुद्ध स्पीच। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो देखो हमारे जो गौतम बुद्ध है ये जिस भाषा में उपदेश दिया था वो भाषा हो जाता है पाली भाषा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन प्रेस करके उसके बाद क्या करना है, हाँ दोस्तों उसके बाद 3 या 4 फ्रेंड से वीडियो को शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तब तक लिखा बाय, जय हिंद जय भारत।